जब बाप जबरदस्ती मालिक बनाता था तब लड़का मालिक बनता था। अब ही 10 साल के पहले जब तक बाप चले वाला होत रहे तब तक बाप ही बहुरियक विदा करावा जात रहा, लड़का जाता ही नहीं रहे। आवाज उ जमाना आवा खाली बुढ़ऊ पैसा खर्च करे गे रहे, दोबारा जाएगा नौबत नहीं। अगर दोबारा बुढ़ऊ चाहबो कि लो समझाने के जाई तो उधर से ने खर्र देने फोन आएगा को आए रहा कहीं बप्पा को तुम आए वहाँ दीदी का तेरा जी जाई है जमाना बल्ला के नहीं बल्ला भैया जबरदस्त। पहले के जमाने में लड़का अपने बाप का कितना सम्मान करता था मालूम? जब तक लड़का जब तक माता पिता दुआरे पर बैठे रहते थे तब तक लड़का अपने घर नहीं जाता था, क्योंकि कहते थे इतना हमका शर्म लागत। आवाज उकाले जमाना पप्पा अम्मा दुआरे बैठ लड़कों को पता नहीं चूल्हे में कौन को पुड़ चिपुड़ वहां से बनाए रहे। जमाना बलदा है भैया। महाराज दशरथ को अज ने राजा बना दिया और सीधे जंगल चले गए। हम आप सुखी काहे नहीं हैं मालूम? हमारे आप में यहाँ कमी है और यहाँ चौपाई है। जन्म जन्म मुनि यतन कराही अंत राम कही आउत नाही। अंत माने होता है आखिरी, अंत राम। मरते वक्त कोई ऐसा आदमी हो जो राम राम कह के मरा हो, राम राम कह के कोई नहीं मरते, पड़वा पड़वा कह के सब मरते। भैया भैंस देखो पड़वा देखो, ऐसा है कि नहीं? अंत राम कहीं आउत नहीं, मुख से ना अंत में यहाँ राम निकलते हैं और ना छीछा लियादर में यहाँ भगवान आउत नहीं। दो ही अर्थ है भैया। अंत राम कहीं आउत नहीं, ना तो मुख से राम आता है और ना भगवान कभी सामने आता भी है। हम आप दुखी इसलिए हैं कि हमने जिनकी कृपा से घर बनाया, जिनकी कृपा से शरीर पाया, जिनकी कृपा से हरा भरा परिवार पाया, जिनकी कृपा से हमको सब कुछ मिला, घर के अंदर मैंने सब बनवा दिया। ये बहुरिया कमरा है, यो बिटिया कमरा है, यो लड़का कमरा है, यो भूसा वाला है, यो भैंसिन वाला है, यो टट्टर वाला है, यो बलट्टर वाला है। सारे कमरा हमने बनवा दिया और बना की कृपा से है भैया, सबको जाना। बना की कृपा से नहीं है, भगवान की कृपा से। कमरा सारे भगवान कृपा से बने। यो किचन है, यो बाथरूम है, यो नहाए वाला है, यो खाए वाला है ना। सारे कमरा बनवाए, लेकिन आज तक किसी ने 5 फुट, जब 10 फुट का हमारा कमरा है तो कम से कम 5 फुट का एक भगवान का कमरा बनवा दो न्यारा कि यो भगवान का कमरा है। भगवान का कमरा कहूँ नहीं बना, भगवान का कमरा कहूँ नहीं बना। हाँ होई वो कमरा तो यहाँ कोई खुटिया पर टांगे हुए हैं। अब आपसे ने कहा जाए कि कोई खुटिया बातें खत्म करो, या बल्ली गाड़ी जा कहते यह पर रात सो तो रात भर गिर पर ही हो। अब भगवान के यहाँ खुटिया सवावत। मरते वक्त हम आपको करना क्या चाहिए जो भगवान हमको मिल जाए? मरते वक्त कहते हैं कि या तो अंत में एकांतम चले जाओ, या तो जंगल चला जाओ चाहिए, या तो कोई एकांत कमरम चले जाओ। भगवान की यादगारी आती है कब? जब हमका ये लोकल वाले नहीं दिखावत है तब। आदमी घर में चौटाए जाए, लड़का घर में चौटाए जाए कहीं हाय अम्मा, और क्या तब चौटाएगा कहीं हाय बप्पा, क्योंकि उनका भरोसा क्या तम है बप्पा घर में है अम्मा। क्या तम चौटान तो कहीं हाय बप्पा, घर में चौटान तो कहीं हाय अम्मा। हम तो देखें लखनऊ मैडम जी जाती हैं ड्यूटी पर और जब घर में नहीं है न क्या तम है वही डंडहिया बाजार में है, तब लाग गए तब लाग गए ठ्यांक तो ना कहती है अम्मा न कहती बप्पा, तब का कहती आई माई गॉड आई माई गॉड। काहे बद के गॉड माने क्या होता है? भगवान।
गार्ड माने भगवान की यादगारी आती है कब? जब परिवार वाले कोई निगाह तरे नहीं परते हैं तब। भागवत के पहले अध्याय में इसका वर्णन लिखा है। भागवत के पहले अध्याय में लिखा है कि भगवान की यादगारी आती है कब? जब हमारे परिवार से संबंधित व्यक्ति दूर हो जाते। गज और ग्राह की कथा सुन लेना तो आपके समझ में आ जाएगा कि भगवान की यादगारी कब आती है। महाराज अपने बेटे को दशरथ जी को राजा बनाया, राजा बना करके और अपनी स्त्री को ले लिया। परबसराज सुतहि नप दीना, दशरथ जी को राजा बना के जंगल चले गए। अब इधर महाराज दशरथ जी जब अयोध्या में रहने लगे तो इनका विचार आया कि लाओ हम आज शिकार करने के लिए जाएंगे। तो महाराज दशरथ शिकार करने के लिए तैयार हो गए। मेरे बंधुओं, अब दशरथ जी तैयारी कर रहे शिकार करने के लिए। इसी बीच में घटना घट गई। क्या? लंकाधिराज रावण अपने लंका में बैठा है। रावण जैसा ज्ञानी आज तक कोई नहीं हुआ। रावण को 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का ज्ञान था भैया। रावण रुद्र महायज्ञ का सबसे बड़ा आचार्य है। रावण एक दिन अपनी लंका में बैठा था। रावण ने विचार किया कि मैंने दुनिया की हर शक्ति को अपने बस में कर लिया, लेकिन यह चीज हमारे बस में नहीं है। क्या नाम भैया? और हमारे प्रमोद भैया लक्ष्मीपुर से भगवान के चरणों में 21 मुद्रा और रंभा फल प्रसाद दान। प्रभु जी रक्षा करे, जीवन मंगल में हो, ब्रह्म बाबा परिवार सुखी रखे। भैया रावण बैठा है अपनी लंका में। रावण ने विचार किया कि संसार में मैंने सब कुछ तो बस में कर लिया। यहां तक रहा कि रावण बड़े बड़े देवताओं को बंदी बना लिया। हनुमान जी के पिताजी पवन देव रावण की बगिया में झाड़ू लगावर रहे नौकरी। शनिचर रावण की गेट पर उल्टा लटका है कि मेरी लंका में कहूं शनिचर न सवार हो जाए। लेकिन रावण को एक गलानी हुई। क्या? रावण ने विचार किया कि एक दिन हमारे पास सब कुछ है, लेकिन एक दिन हमको मौत खा जाएगी। वो एक दिन मौत खा जाएगी। इतना बड़ी हमारी लंका है, इतना सब कुछ है, परिवार है, लेकिन जिस दिन लेने मौत की सहजादी आएगी, ना सोना साथ जाएगा, न जाएगी पालकी, ना सोना साथ जाएगा, न जाएगी पालकी।
की। तो एक बात बता दें, लोग जिंदगी से प्यार करते हैं और मौत को ध्यान नहीं देते, जबकि जिंदगी कोई भरोसा नहीं और मौत क्या पक्का है कि आगे दिन लई जरूर जाई। तो जितना लोग जिंदगी से प्यार करते हैं, अगर उतने मौत से प्यार कर ले, मैं वादा करता हूं कि कोई अटंडम नहीं मर सकत। मौत फोन करेगी, मौत फोन करेगी कि फला दिन भैया को मैं गड्डी से समोसा वमोसा खाए बड़ करने दुकान पर से, है नहीं, और नहाए खाए के बढ़िया हो, नातेदार से मिल के तब हमका मिलो। मौत से बहुत दूर रहते लोग, जिंदगी से प्यार करते, जबकि जिंदगी असत्य है, मौत सत्य है। तो जो चीज सत्य है उसको हम भूले बैठे और जो चीज असत्य है उसको हम पकड़े बैठे, इसीलिए हम आप धोखा खा जाते हैं। लेकिन रावण ने विचार किया कि मौत सत्य है, जिंदगी असत्य है, तो अभी का हम यह चिंता हम निवारण कैसे करें, ये सोचकर रावण दिमाग में लाया, ये सोच करके रावण एक दिमाग में उसके बात जमी। क्या? रावण ने विचार किया क्यों ना हम जिसने हमको बनाया है मैं उससे जाकर के पूछूं। विचार किया कि हम क्यों न जा करके पूछूं, तो रावण वहां से चल देता है। अब ठीक, रावण वहां से चल देता है भैया, और चलते चलते रावण कहां पहुंच गया? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी, हाँ भाई बताओ। ब्रह्मा जी और रावण वहां बिरादरी, अब कुछ संबंध बिरादरी से हो जरूर है। ब्रह्मा जी बोले भैया रावण बोलो, तो रावण बोला पिताजी एक हमका चिंता है। क्या? एक बात खटकती मन माही, एक बात खटके मन माही। रावण कहने लगा या चिंता हमका है, एक बात खटके मन माही, दिल मां बड़ा विचार हो। रावण बोला तब ब्रह्मा से, रावण बोला तब ब्रह्मा से, हमका देव बताई हो। देवता यमर यमर हम नाही, देवता यमर यमर हम नाही। एक बात खटके मन माही, और देवता अमर अमर हम नहीं। या हमारे दिल के अंदर चिंता है कि देवता अमर है और एक दिन हम मर जाएंगे, इसका कारण बताओ। ब्रह्मा जी बोले भैया रावण, ई दुनिया में ये लोक को या मृत का नाम का है भैया? ये पूरे लोक क्या नाम है? मृत्यु लोक। ई लोक में यहाँ चाहे पेड़ हो, चाहे जानवर हो, चाहे आदमी हो, यक सवाई जड यहाँ तक ई लोक में यहाँ अगर भगवान आए हैं वो उनके यहाँ एक दिन मरना पड़ेगा, क्योंकि इस लोक का नाम ही लोक है, मृत्यु लोक। रावण विचार करने लगा अब क्या करी? तो रावण कहने लगा पिताजी अच्छा ये बताओ, जब तुम कहते हो कि मरना पड़ेगा, मौत जरूर आएगी, तो रावण ने कहा कि उपाय कसर नहीं रखा।
रावण बोला पितामह एक बात बताओ, तुम कहते हो अमर कोई है ही नहीं, तो हमका यह बताओ हमारी मौत है कहाँ? हम मौत से जाए कि मुलाकात करब, घूस दे आप, पैसा दे आप कि तबका ले जाओ, लेकिन हमका ले ना आयो, हम उसे मिलब। ब्रह्मा जी बोले भैया अगर मौत के विषय में पूछते हो तो मौत तुम्हारे भाई पैदा ही नहीं भाई। रावण बोला नो टेंशन। जब मौत पैदा ही नहीं भे तो दिक्कत क्या है? लेकिन रावण कहने लगा भाई एक बात और बापूजी बताओ, जब तुमका यूं मालूम है कि मौत हमारे पैदा नहीं भे तो आप कहें यह मालूम हो कि मौत हमारे पैदा कहाँ हुई? तो ब्रह्मा बोले सुनो भैया, अगर मौत की बात पूछते हो मौत कहाँ पैदा हुई तो वह जगह हम बता दें। एक राजा हुए हैं राजा भानुमंत, उनके घर में एक बिटिया का जन्म हुआ है, लड़की का नाम है कौशल्या, और वो लड़की की शादी अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज दशरथ के साथ होगी, और जब शादी होगी वो लड़की ससुराल में आएगी, उसी के गर्भ से तुम्हारी मौत पैदा होगी। रावण कहला बहुत पहले जानकारी हो गए। तो रावण ने विचार किया वही कोई दिक्कत नहीं, हमार मन करत है कि रउआ यह कर देलिस। अरे वो गति पेड़ हम देव खारी, ये पेड़ ही उखाड़ दें तो आगे मेरा दुश्मन नहीं रहेगा। ऐसा सोच करके रावण वहां से भैया विचार करने लगा, हम कौशल्या को ही अपहरण करके कौशल्या का ही विनाश कर देंगे तो हमारा दुश्मन कैसे जन्म लेगा। ये सोचकर मेरे भैया रावण वहां से चल देता है। महाराज भानुमंत की नगरी को प्रवेश किया। महाराज भानुमंत के नगर को जिस समय प्रवेश किया, रावण चलते चलते रास्ते में एक पेटरिया मिल गई। रावण ने पेटरिया लिया और बाजा भानुमंत के नगर में गया, पता लगाने लगा वो कौशल्या नाम की लड़की कहाँ है। चलते चलते वहीं पर रावण पहुंच गया जहां पर कौशल्या जी की उम्र थी बाली। कौशल्या जी से रावण ने पूछ लिया, ए लड़की, जरा नाम तो बता दे, जरा नाम तो बता दे, नगर में रहने वाली, जरा नाम तो बता दे, जरा नाम तो बता दे, नगर में रहने वाली, आया हूँ दर पे तेरे जाए न पान खाली। ला 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 ला। ए राजा भानुमंत का नगर कौन है? कौशल्या बोली महाराज ये सामने महाराज भानुमंत का नगर है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कौशल्या। रावण ने विचार किया यही कौशल्या, इसी का तो चक्कर है। तो रावण ने क्या किया भैया, रावण ने क्या किया, उस लड़की को उठा करके तुरंत पिटरिया में बंद किया और बंद करके भैया जितना ये वचन पकड़ना ले ले लेकर भाग हैं। ऐसे रावण भैया
ऐसे रावण लड़की को बंद किया पिटरिया में, गंगा जी के किनारे पहुंचा। रावण उठा करके तलवार चाहता तो कौशल्या को मार देता, लेकिन रावण कौशल्या को क्यों नहीं मारा मालूम? रावण कौशल्या को इसलिए नहीं मारा क्योंकि महाभारत को पढ़ के देखिए, कहते हैं क्षत्रिय आदमी जब ब्राह्मण के ऊपर हाथ उठाता है तो उसका क्षत्रित्व नष्ट हो जाता, क्षत्रित्व धर्म नष्ट हो जाता है। और जब ब्राह्मण किसी कुंवारी कन्या पर हाथ उठाता है तो उसका ज्ञान एवं ब्राह्मणत्व समाप्त हो जाता है। इसलिए रावण ने विचार किया कि अगर इस लड़की को हम मारते हैं तो हमारा ब्राह्मणत्व समाप्त हो जाएगा, हमारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमार मन करते हैं कि इस लड़की को मारे ना, बल्कि पिटरिया में बंद कई कई धर दिया, कोई हम झुराए कर छुहारा हो जाए। इसलिए रावण लड़की को मारा नहीं, पिटरिया में बंद करके गंगा जी के किनारे लाया और ला करके गंगा जी के किनारे रख दिया। और बाबा से कहा, बाबा अगर यह पिटरिया खोली गई या पिटरिया गायब की गई, अगर यह पिटरिया किसी भी नुक्स में पहुंची अंत, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारा आश्रम गंगा जी में बहा दिया जाएगा। बाबा बोले, भैया यह पिटरिया कोई न छुई। अतना कह करके रावण वहां से भगा और जा करके ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी से बोला अहंकार भरे व्यंग में, हे बापू, जो तुमने पूरी कहानी लिखा था कि राजा भानुमंत की बिटिया कौशल्या के गर्भ से तुम्हारा अपहरण वो दुश्मन होगा, तो पिताजी एक काम करो, जो तुमने लिखा था अंक वह न उचित मोहे लगे वो गोसाई, वह न उचित मोहे लगे वो गोसाई। लिखा था वो आप मिटा दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, काहे भैया मिटाए काहे दे? तो रावण बोला, कौशल्या हम ले न चुराई, अरे कौशल्या हम ले न चुराई, और मंद मंद रावण मुस्काई, एकदम रावण बोला कि पितामह मैंने कौशल्या का अपहरण कर लिया है। रावण मुस्कुरा करके बोला, पिताजी आप क्या सोच रहे हो? तो एक बात है भैया, हम आप दुनिया को चुरा सकते हैं, दुनिया को छिपा सकते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज मौत है जिसको ना हम चुरा सकते हैं ना छिपा सकते हैं। जिस दिन मौत को हम छिपाना चाहेंगे तो हम खुद छिप जाएंगे, लेकिन मौत नहीं छिपेगी। ब्रह्मा ने ध्यान किया, तब ब्रह्मा देखो धरि ध्याना। यूं न समझो कि इतनी बड़ी दुनिया है, भगवान से कोई आदमी अलग चल रहा। सब जने भगवान के खाते पर डीजी पर चढ़े हो। जतने जने कथा सुन रहे, जतने जने खटिया घर आए रहे, सब जने की गिनती में हो। जैसे भारत के अंदर हमरे रुपया पैसा चल रहा, कोई 500, कोई 10,000,
कोई 20,000, लेकिन सरकार से पूछो भारत में यहाँ रुपया कितना चल रहा है, तो अगर देखा जाए तो वह गिनती में है कि इतना रुपया चल रहा है। ऐसे दुनिया इतनी बड़ी है, लेकिन भगवान से एक शब्द अलग नहीं है। जिसको चाहेगा भगवान वही रहेगा, जो नहीं चाहेगा वो व्यक्ति नहीं रह सकता। भैया ब्रह्मा ने ध्यान किया कि वो लड़की कहाँ है जिसके अंश से परमात्मा का अवतार होगा, और मैंने वचन दिया था। ब्रह्मा ने ध्यान किया, राम राम, वो तो लड़की गंगा जी के किनारे पेटरियम बंद है बेचारी। ब्रह्मा ने तुरंत दशरथ जी के दिव्य डाला, दशरथ जी के दिमाग में डाला कि दशरथ जल्दी घोड़ा पर तैयार हो, आज कस शिकार दुनिया में कबहू न मिली। जितनी बढ़िया आज शिकार मिली हो, अतनी बढ़िया कहूं पर शिकार न पई हो। जल्दी तैयार हो, रेडी रेडी। दशरथ जी के दिल में आया कि आज हम शिकार करेंगे। महाराज दशरथ पहली बार शिकार करने के लिए घोड़ा पर तैयार हुए, और महाराज दशरथ चलने के लिए तैयार हो गए। चल पड़े महाराज दशरथ, चलते चलते भैया बिकटानन बन गए वो समाई, बिकटानन बन गए वो समाई। भैया और चलते चलते बहुत विपिन जंगल में पहुंच गए। जो परमात्मा को अच्छा लगता हम वही जाएंगे। चलते चलते महाराज दशरथ यो गंगा जी के किनारे भैया पहुंच गए। जब गंगा जी के किनारे महाराज दशरथ पहुंचे भैया, तो क्या देखा, निगाह कहां पड़ी मालूम? निगाह पड़ी है जो रावण ने पिटरिया रखा। 50 रुपया अनन्या यादव बिटिया लच्छीपुर से हमारे लिए स्पेशल भगवान से कामना करता हूँ। ब्रह्म बाबा सदैव भंडार जीवन मंगल में रखें और पढ़े लिखो महान हो। अनन्या बिटिया जी का जीवन मंगल में हो। एक बार जयकारा बोलो, प्रेम सुनो लक्ष्मी पति भगवान की, दुर्गा भगवती की। और इसी बीच में हमारे ये यादव जी बहादुरपुर से ये हमारे लिए 50 रुपया स्पेशल भगवान से कामना करता हूँ। हमारे यादव जी का परिवार सुखी रहे, जीवन मंगल में हो। जो लोग खाते पीते हैं तो वही तो खिलाना जानते हैं, और जी लोग खाता ही नहीं है भैया, क्या बतावा जाए। चुटकी भर चंदन भला, 100 मन भली न काठ। चतुर भक्त थोड़े भले, मूर्ख भले ना 60। दशरथ जी की निगाह पड़ी पेटरिया पर। दशरथ जी ने देखा कि यह पेटरिया कैसी है, तो दशरथ जी ने सोचा लाओ या पेटरिया खोली। पेटरिया को खोला
दशरथ जी ने जैसे पेटरिया खोला तो खोल करके देखा क्या, कन्याकुमारी एक वही मैया सोई रही, कन्याकुमारी एक वही मैया सोई रही। सोई नहीं रही, रावत बेहोश हो गई। कन्याकुमारी एक वही मैया सोई रही, कन्याकुमारी एक वही मैया सोई रही। बबुला से दूरी हुई के वही मैया रोई रही। ने देखा कि एक लड़की उसी पेटरिया में रो रही है। जब देखा पेटरिया में रो रही तो महाराज दशरथ, अतनी सुंदर बिटिया, अतनी सुंदर कि महाराज दशरथ उस लड़की को देख करके घोड़ा भूल गए और कुआड़ा भूल गए और विचार करने लगे, हे पेटरिया महामहू घूस जाव। या माया सारे संसार को नचाया और माया क्या कौनो रूप नहीं खेबा, माया कौनो रूप माई अब जिंदा जलाई। माया का कोई रूप नहीं, माया कौने बीच हम ठग ले जाए। माया महा ठगिनी हम जानी, माया कोई रूप में ठग सकती है। माया का है भाई, अब एक बात सुन लो, माया कहीं अगर हम आप पकड़े, माया कहीं अगर हम आप पकड़े तो बच जाएंगे, और माया जो हमका पकड़ लिस तो ना ही बची हो। माया माने का समझत, माया माने जो बत्ती जल रही या माया है, एका तुम पकड़ो बच जाइ हो, क्योंकि प्लस पकड़े हो तो माइनस नहीं, माइनस पकड़े हो प्लस नहीं। और जस करंट, अरे हाँ यार हाय दम हो बच गयो। और अगर यह पकड़ लिस तो छुट्टी हो। पत्ती क्या करंट जी के लाभ हो, उनसे पूछो। माया अगर हमको आपको पकड़ेगी तो बचना असंभव। माया बड़े बड़े ज्ञानियों को पकड़ लिया। एक उदाहरण बोल दे, दो बाबा आ रहे थे नदी के ऊपर, नदी अथाओ बहे। दो बावन में यहाँ दो तरह के बाबा, एक रहा असली और एक रहा नकली। नदी में कहीं पर रीछ आया था पानी पीने, रीछ बेचारा पानी पीते पीते उसी में खसक गया, अब निकल नहीं पावे तो बहात भाव आओ पुल के खाले निकला। तो बाबा जा रहे थे नदी के ऊपर तो नकली वाले बाबा की निगाह पर गई उस रीछ पर, लेकिन नकली वाले बाबा नहीं समझ पाए रीछ हुआ है कि काया है। तो वही बोले बाबा देखो उदा करिया करिया कंबर बहत जाती हाय, और हमार मन करत आगे आए रहा है बरखा निकाल के लई, तो जब सूख जाई तो वाढ़े काम आई। तो असली वाले बाबा ने कहा भैया ऐसा करो, यू कमर जाती है तो ई का जाए दो, ई के चक्कर में यहाँ ना परो। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो, देख परारी चूपड़ी मत ललचावे जीव। नकली वाले बाबा बोले कि अगर तुम न जाओ तो अब हमें निकाल ले। भाई तुम न जाओ हम निकाल ले, लेकिन वो आढ़ नहीं दिया। तो असली वाले बाबा पुल पर खड़े हो गए, नकली वाले बाबा पुल के खाले खली आएंगे। बाबा कमर